गुड मॉर्निंग। आज आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन की लास्ट वीडियो है। आज हमारा एक्सक्लेमेटरी का पार्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से रूल कैसे लगते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ज़्यादातर हाँ हम जो है रेगुलर रेगुलर जो आपका डे टू डे लाइफ होती है उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ओके। अब जब आपके रूल्स और रेगुलेशन खत्म हो जाएंगे तो हमें यह सीखना है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का जीवन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप सीख लेंगे, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग करते समय हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि पहले आप सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन कर कर आप छोटे छोटे सेंटेंस से इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम कल से डायलॉग्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उन डायलॉग्स का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी ट्यूटोरियल कल से आनी शुरू हो जाएंगी। आज आपके सेंटेंस पूरे हो जाएंगे। अब इस वाली वीडियो को ध्यान से देखें। गुड मॉर्निंग। इन टूडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जॉय के बारे में, सौरों के बारे में, सरप्राइज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सरप्राइज के बारे में पढ़ लिया था हमने। ठीक, जॉय हो गया था, सोरो हो गया था, सरप्राइज हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जो विशेष से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। कुछ विशेष से रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे हम ऐसे सेंटेंस जिसमें हम शाबाशी देने वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो खुशी से तो होते हैं लेकिन उसमें शाबाशी वगैरह दी जाती है। तो चलिए शाबाशी वाला सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम किसी को शाबाशी देते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास, द कैप्टन सेड ब्रावो, ब्रावो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सेंटेंस है, विच कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। इसमें वो शाबाशी दे रहा है दूसरे व्यक्ति को जिससे भी वो बात कर रहा है। ठीक है, तो सेड के बाद जो हमारा सेड है उसे हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो अपलोडेड हिम लगाएंगे एंड ही हैज़ डन वेल ये वाला लिखेंगे, ही हैड डन वेल ये लिखेंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। द कैप्टन सेड सेड को हम चेंज करेंगे अपलोडेड। जब भी हम किसी को शाबाशी देते हैं तो हम उसमें लिखते हैं अपलोडेड। द कैप्टन अपलोडेड दैट, अपलोडेड के बाद इन्वर्टेड को हटा के दैट लगाते हैं, ये तो कल आपको बता दिया था। उसके बाद आ रहा है यू जो आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट जो मानेंगे, हम मी भी मान सकते हैं और हम ही भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही मानेंगे, हिम मानेंगे। तो ये अब द कैप्टन अपलोडेड दैट ही हैव डन, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ही हैड डन वेल। ठीक है, जब किसी को शाबाशी देते हैं तो हम अपलोडेड का इस्तेमाल करते हैं और दैट लगाते हैं। ठीक, दुख के लिए पता चल गया आपको पता चल गया। खुशी के लिए हमें क्या करना है, हमें आश्चर्य का पता चलेगा कि क्या करना है। जब किसी को शाबाशी देनी होती है तो क्या करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो विश वाले होते हैं, जिन्हें हम कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, तो उसमें एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें सीधा सीधा हम जिस विश की होती है तो विश करते हैं और कर्ज किया हुआ तो कर्ज लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ज लिख सकते हैं, या फिर और भी कुछ आपके सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है कि आप उसमें सेड को किस में चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो सेंटेंस हमारे पास एक हम लेकर देखते हैं, हम सेंटेंस लेकर देखते हैं, कोई भी एक लेकर देखिए। हाँ, आई सेड टू ओलिवर, I said to Oliver, Merry Christmas. Merry
क्रिसमस। आई सेड टू ओलिवर मैरी क्रिसमस। ठीक है, मैंने ओलिवर से कहा मैरी क्रिसमस, मैंने ओलिवर को विश कर रहा हूँ मैरी क्रिसमस। जैसे आपको नमस्ते आप किसी के साथ करते हैं तो आई सेड टू माई अंकल नमस्ते। ठीक है, तो इसी तरह से मैरी क्रिसमस हमने उनको कहा, या फिर हैप्पी दिवाली कह दिया, या फिर हम किसी के लिए विश करते हैं, आई सेड टू माई मदर आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। इस तरह से जो अब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सेड टू को सीधे सीधे विश्ड में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद दैट का इस्तेमाल करते हैं। आई विश्ड ओलिवर दैट मैरी क्रिसमस। आई विश टू ओलिवर अ वेरी मैरी क्रिसमस, या फिर अ मैरी क्रिसमस। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं कभी कभी दैट लगा भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, वो उसके सेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस का सेंस जो है वो पूरा कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट में भी आपको सेंस पूरा करना होता है, दैट लगाते हैं इस वाले सेंटेंस में तो उसमें पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए विश वाले सेंटेंस में आप दैट ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोई और सा सेंटेंस लेकर देखते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश inverted comma congratulations you have stood first in the examination। congrats you have stood first in the examination। ठीक है, जैसे कि आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ने मुकेश से कहा है कि कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स को हम कहते हैं उनकी तारीफ करते हुए, यानी कि उनको धन्यवाद देते हुए, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में सबसे प्रथम नंबर पर आए हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो मुकेश को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, उसका साहस बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा साधुवाद दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है साधुवाद देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेंटेंस है वो दिखने में तो आपका है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये वाला है आपका विश वाला सेंटेंस, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपके पास जो दिया होता है वही आपका बाद में उसी को ही आप सेड में उसको चेंज कर देते हैं। तो इस कॉन्ग्रेट्स का आपका हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड। याद रखिएगा इसमें ये वाला ही इधर आ जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। इस तरह के सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बस यही मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि इस तरह के सेंटेंस को पहचानें और फिर करें। ठीक है, पहचानने से ही सेंटेंस आएगा, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें भाव पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाव वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप यहाँ पर जो दी होगी वो उससे ही आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड मुकेश दैट ही हैड stood first in the examination। सेंटेंस को पहचानिए और करिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल है आपके पास, अमजद, ना तो सेट दिया हुआ है ना कुछ भी, मे यू गो टू हेल।
मे यू गो टू हेल। ठीक है, एग्जाम्पल है अमजद। अमजद ने क्या कहा, मे यू गो टू हेल। अमजद किससे कह सकता है, ये या तो मुझसे कह सकता है या उससे कह सकता है। अमजद सेड टू यू, ये अमजद सेड टू मी। ठीक है, ये देम भी हो सकता है, जो भी आप लगाना चाहे ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ही हम यू को चेंज करेंगे। जब इस तरह से कुछ भी नहीं दिया होता है तो शायद ये वाला आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी ऊपर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये कर्स है, गाली है, बद्दुआ है। जो गाली और बद्दुआ या फिर आपके किस साधुवाद देते हैं या फिर विश करते, वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो अमजद कर्स्ड, अमजद कर्स्ड, अमजद कर्स्ड, कर्स्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वाले सेंटेंस का पूरी तरह से सेंस बनाने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और ना इसमें दैट नहीं लगा सकते। देखते कैसे, अमजद कर्स्ड मी, अमजद कर्स्ड मी टू गो टू हेल। हमने यू को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, मे यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हमने यहाँ से मे हटा दिया और सीधे सीधा आ गया आपका अमजद कर्स्ड मी टू गो टू हेल। ठीक है, आगे समझ में, सेंस को पूरा करना है, सेंटेंस के सेंस को पूरा करना है, कुछ नहीं है, आपको केवल सेंस को ही पूरा करना है और यही सीखना है। आज आपके एक्सक्लेमेशन वाले चैप्टर पूरा हो गया, कल से हम डायलॉग की प्रैक्टिस करेंगे।